जय हिंद, नमस्कार। विकास कुमार, मैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके लिए जीके जीएस के वीडियो लेकर के आते हैं, तो आज भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों का सवाल है कि सर, आपने अभी तक 5 अप्रैल को जो आर्मी के लिए जो जन आंदोलन करना है उसके लिए आपने अभी तक वीडियो नहीं डाले हैं। तो बच्चा, इस पर विचार किया जा रहा है और आज शाम तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। कोई भी काम प्लानिंग के तहत किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहे। आर्मी से संबंधित कोई भी अगर बात होगी उसमें जुनून एकेडमी समस्तीपुर हमेशा तत्पर रहती है और रहेगी। इससे पहले भी जो भी डेट हुआ था ट्विटर कैंपेन का, उसमें भी हम लोगों ने साथ दिया था और इस बार भी हम लोग साथ देंगे, क्योंकि हमारा काम ही बच्चे के भविष्य के लिए भविष्य को बनाना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे और आज रात तक, लेटेस्ट रात तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी काम प्लानिंग के तहत होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की हुई? विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की हुई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी श्रीलंका इज द राइट आंसर, क्योंकि श्रीमती माओ भंडार नायके श्रीलंका की क्या थी? प्रधानमंत्री भी थी और वह पहली बार जो है क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड देश की राजधानी कहाँ है? अंकारा, बेरूप, मस्कट, बैंकॉक। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बैंकॉक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बैंकॉक इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए। किस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो सबसे अधिक जो है वो किस राज्य की है? वो आपको उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं। इस बार आपको यूपी इलेक्शन में बाबा बुलडोजर जो है जीते हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने जो है मतलब सर्वाधिक सीट ला करके वहाँ पे जो है अपना जो मुख्यमंत्री पद को जो है उन्होंने संभाला। तो यूपी की राज्यसभा सीट हो, लोकसभा सीट हो, विधानसभा सीट हो, सबसे अधिक किसकी है? यूपी की है। जनसंख्या में यूपी पहले स्थान पे आता है। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया? मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे भारत रत्न से क्या पुरस्कृत किया गया? क्या होगा इसका? अरुणा आसिफ अली, बी नंबर विनोबा भावे, सी नंबर राजीव गांधी, डी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए आप लोग। तो बिल्कुल सही, अगर आपने डी नंबर देने का सोचा है तो बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर। 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौता के दौरान। 1966 में। 5 का, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ए में चरक, बी में चाणक्य, सी में अरस्तु, डी में प्लूटो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर। एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या भारत? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या भारत? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आप लोग तेजी से बताइए। एलजी जो है वो दक्षिण कोरिया की, किसकी? दक्षिण कोरिया की क्या है? कंपनी है। किसकी है? दक्षिण कोरिया की क्या है? कंपनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न हमारा है, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? ए में भारत, बी में चीन, सी में अमेरिका, डी में जापान। क्या हो जाएगा?
सी नंबर, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर किसी की है वो है अमेरिका की। किसकी है? अमेरिका की। इस तरह से 7 नंबर प्रश्न समाप्त होता है। अब चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। चलिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 6, 10, 11। क्या होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा जो है वो मात्र 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर ही गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन कैनेडी, वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज कैनेडी, वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट या अब्राहम लिंकन। क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द राइट आंसर। वुडरो। प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, बी दामोदर, सी कावेरी, डी नर्मदा। तो बिहार का शोक कोसी को कहेंगे और बंगाल का शोक दामोदर को कहेंगे। ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि 7 टापुओं का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास या मुंबई। आप सभी लोग हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि लेवल कैसा है आपका, आपके आर्मी के लायक है या नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? अगर आपने उत्तर डी लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी मुंबई इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि जापान के झंडे में किस रंग का चक्र होता है? जापान के झंडे में किस रंग का चक्र होता है? काला, सफेद, लाल या हरा। क्या हो जाएगा? जापान के झंडे में लाल रंग का क्या होता है? चक्र होता है। किस रंग का? लाल रंग का। 14 नंबर प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फारूक सियर या बहादुर शाह द्वितीय। क्या हो जाएगा? पहला मुगल सम्राट की बात अगर करें तो वो आपको बाबर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में स्थापना हुई थी मुगल वंश की। और अंतिम अगर कहेगा तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि पानीपत के तीसरा युद्ध में किसको विजय मिली? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 56 में, तीसरा 1761 में। ठीक है। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में जो विजय मिली है वो मिली थी वो किसके? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया? विजय हो गया। ठीक है। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है। 1863, 1885, 1890 या 1895। तेजी से इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। 1863 ए नंबर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह आपको ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। 18वां प्रश्न क्या कहता है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली, गंगा, यमुना, गोमती। क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, जो कि गंगा की ही है। और हुगली जो है वो उसके बगल में कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता शहर किस नदी किनारे? हुगली शहर के, हुगली नदी के किनारे। 19 नंबर है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 12 बार, बी में 15 बार, सी में 17 बार, डी में 18 बार। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि
चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको गोरखपुर है, ऑप्शन बी में लखनऊ, सी में इलाहाबाद, डी में आगरा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है चौरा चौरी नामक जगह। ठीक है। कोझिकोड बंदरगाह, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 21 नंबर कि कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी में आंध्र प्रदेश, सी में केरला, डी में गोवा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो सी नंबर केरला इज द राइट आंसर। केरल इज द राइट आंसर। कोझिकोड बंदरगाह केरल में है। चलिए, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में उत्तराखंड, डी में कर्नाटका। क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है उसका संबंध जो है आपको किससे है? उत्तराखंड से है। किससे है? उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जानते हैं? संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए विधानसभा, बी में राज्यसभा, सी में विधान परिषद, डी में लोकसभा। तो संसद के ऊपरी सदन को हम राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा। इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा? बी नंबर, राज्यसभा इज द राइट आंसर। 24 का कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ए में फ्रांस, बी में अमेरिका, सी में जर्मनी, डी में इंग्लैंड। क्या हो जाएगा इसका? तेजी से आप दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। इंग्लैंड इज द राइट आंसर। 25 का कहता है कि मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? मानचित्रों में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? आपका ऑप्शन पीला, लाल, हरा, नीला। क्या हो जाएगा इसका? चलिए, बहुत बढ़िया, डी नंबर, नीला इज द राइट आंसर। डी, नीला इज द राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? ए में ओणम, बी में हरेला, सी में नवरात्रि, डी में दिवाली। क्या हो जाएगा? यह आपका ओणम हो जाएगा। ओणम इज द राइट आंसर। ठीक है। 27 का कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हम सभी लोग जानते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। 28 नंबर प्रश्न है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या टेबल टेनिस। क्या हो जाएगा इसका? तो डी नंबर, टेबल टेनिस इज द राइट आंसर। डी नंबर, टेबल टेनिस इज द राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेघा पाटेकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे और अरुणा राय। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, मेघा पाटेकर इज द राइट आंसर। मेघा पाटेकर इज द राइट आंसर। चलिए, 30 नंबर और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपके ये रहे, आगरा, बी में जयपुर, सी में अहमदाबाद, डी में दिल्ली। आगरा, जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? हवा महल जो है वो आपको जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में स्थित। इस तरह से 30 प्रश्न आपके इस सेट के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।